गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 28 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो पहला ऑप्शन है इसमें खेल तथा व्यायाम, दूसरा है वातावरण, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है इनमें से सभी, और चौथा है वंशानुक्रम। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है इनमें से सभी ये सही है। जो हमारा शारीरिक विकास है वो खेल तथा व्यायाम, वातावरण तथा वंशानुक्रम सभी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो जो मूल प्रवृत्ति है उसकी प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है कि यह सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा जन्मजात होती है, वह प्राकृतिक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यानी कि सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? डी ऑप्शन, गाल्टन। गाल्टन को कहा जाता है सृजन शास्त्र के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश 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 ने वर्गीकृत किया। यानी कि जो मूल प्रवृत्तियाँ है वो हमारे अंदर 14 प्रकार की होती है। तो यह जो बात है वो किसने कही थी? तो ये कहा था मैकडूगल ने। किसने कहा था? मैकडूगल ने। यानी कि मूल प्रवृत्ति को 14 अलग अलग प्रकारों में मैकडूगल ने ही बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल का समय है। तो जो शैशव अवस्था होती है वह समय कितने साल का होता है, यानी कि कब से कब तक का होता है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय है उसे कहा जाता है शैशव काल का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये जो अवस्था है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो पियाजे ने बताया था। किसने बताया था? पियाजे ने। विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है इसके बारे में पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युत्सा है। युत्सा क्या है यहाँ पर? तो एक प्रकार की ये मूल प्रवृत्ति है। क्या है युत्सा? मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। तो बालक का जो सामाजिक विकास है वो किससे प्रभावित होता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बालक के सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व होते हैं, यानी कि बालक जिस समाज में रहता है वहाँ के जो भी तत्व होते हैं वो उसके सामाजिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का जो मुख्य नियम है वो होता है द्रुतगामी विकास का नियम। यानी हमारे शरीर का जो विकास होता है वो द्रुतगामी होता है। कैसा होता है? द्रुतगामी विकास। नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पर कि इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी जो सिद्धांत बचते हैं जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो अभी देखा था अपन ये क्वेश्चन, कितनी है टोटल? 14, यानी 14 यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? तो इसमें से संज्ञान का जो कारक है वो स्थान छोड़ना इसे नहीं माना जाता है, जबकि संज्ञान के कारक में क्रोध, भूख तथा डर, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो संज्ञान के कारक है। स्थान छोड़ना जो है वो संज्ञान का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? तो यहाँ पर बालक के विकास पर इनमें से कौन प्रभाव डालता है? तो यहाँ पर समाज, परिवार तथा विद्यालय, ये तीनों ही किसी भी बच्चे के विकास पर जो है यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इनमें से सभी करेक्ट है।
शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। तो हमारे शरीर का जो विकास है उसका संबंध किससे नहीं होता है? तो उसका संबंध हमारी बुद्धि से नहीं होता है, यानी बुद्धि पर डिपेंड नहीं होता है कि हमारा शरीर कितना विकास करेगा। जबकि शरीर के भार से, कंकाल तंत्र से तथा मांसपेशियों की वृद्धि से, इन सभी पर शारीरिक विकास जो है वो डिपेंड करता है या इनसे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? यानी कि केवल व्यक्ति के जिन प्रभावित नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित होती है। तो किससे होती है? वातावरण से। वातावरण जो है वो व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, केवल जिन्स को ही नहीं कर सकता। और जिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से है। तो जो भावनात्मक और अनुभूति जो है वो एक दूसरे से कैसे है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी आंतरिक रूप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भावना और अनुभूति जो है वो एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन ने दिया। तो ये जो कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नई नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है उसमें नई नई विशेषताएं आती है, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये जो बात है वो किसने कही थी? हरलोक ने कही थी। किसने कही थी? हरलोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? हर एक बच्चा अपने आप में अद्वितीय होता है। तो ये जो सिद्धांत है वो व्यक्तिक विभिन्नता को प्रकट करता है। व्यक्तिक विभिन्नता का जो सिद्धांत है वह बताता है कि हर एक बच्चा अपने आप में अद्वितीय होता है, यानी कि हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं या कुछ ना कुछ अच्छा करने की क्षमता होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बालक है वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, यानी कि अपने से जो बड़े होते हैं या उनके बराबर के जो भी बच्चे होते हैं उनसे जो बच्चे हैं या बालक है वो हमेशा सीखते रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि बालक दिया तो हमेशा बालक को ही समझना है, यहाँ पर बालक बालिका दोनों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो एक्रिलिक अवस्था जो है वो नहीं आती है, जबकि क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें 3 अवस्थाएं क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो उसकी जो ऊपरी सीमा है वो संभावित विकास का स्तर कहलाता है, यानी कि अगर कोई बच्चा अपने से अधिक उम्र के बच्चे के जो कार्य होते हैं उनको अगर कर लेता है किसी की सहायता से तो उसे कहा जाता है संभावित विकास का स्तर, यानी कि इतना विकास वो और कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे छोटे बच्चे के सामने कोई चीज़ रखी है और हम उसे वो देना नहीं चाहते हैं, तो अगर उसके सामने से हम हटा लेते हैं तो वो जो चीज़ है वो उसके दिमाग से भी हट जाती है ना। तो ये जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है, यानी कि किस एज में बच्चे के साथ ऐसा होता है? तो जो आरंभिक संवेदी गामक अवस्था होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब 1.5-2 साल का रहता है, उस अवस्था को यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था कहा है। और उस समय अगर आप उसका खिलौना छिपा देते हैं तो वो समझता है कि अब यहाँ पर जो खिलौना है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति
जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा। भाई एक ही पहलू पर अगर बच्चा ध्यान देता है और दूसरे को इग्नोर करता है, दूसरे पक्ष को इग्नोर करता है, तो ऐसी अवस्था जो है उसे पियाजे ने क्या कहा है यहाँ पर, तो इसे कहा है केंद्रीकरण। क्या कहा है? केंद्रीकरण, कि एक ही चीज़ पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है और दूसरी जो वस्तु होती है उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ना उसकी उपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो दिया था, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वैसे तो कोलबर्ग के अंतर्गत आता है, बट यहाँ पर सर्वप्रथम अगर पूछा गया है तो यहाँ पर जो पियाजे है इन्होंने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर सर्वप्रथम वर्ड यहाँ से हटा दिया जाए तो फिर कोलबर्ग लगाना है यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन फ्रैन ब्रेनर, नाम थोड़ा अजीब है यहाँ पर, के जैविक पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। ये जो ब्रेनर जो साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार बच्चे के माता पिता और उसके भाई बहन सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था है? तो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था है, अवस्था नहीं है, ये पूछा है ना, क्या पूछा है कि इसमें से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ये मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। बाकी जो मुखावस्था या गुप्तावस्था या फिर गुदावस्था है यह लैंगिक अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट किसने कहा था? तो ये जॉन लॉक ने कहा था, है ना। जॉन लॉक जो थे इन्होंने कहा था कि बच्चे का जो दिमाग है वो एक खाली प्लेट की तरह यानी स्लेट की तरह होता है और इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई थी। तो स्कैफोल्डिंग की जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना जो है वो किसके द्वारा दी गई? तो वाइगोत्स्की के द्वारा दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे यहाँ पर 28 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट की जो टेट एग्ज़ाम्स होती है इनमें पूछे गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसी टाइप के आप वीडियोस इस चैनल पर देख पाएंगे आगे। Thank you so much for watching this video. Thank you.